अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज आपके साथ शेयर करूंगी मूली के हलवे की रेसिपी। चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब मूली ले ली और उसको छील कर क्रश कर लिया। बिल्कुल बारीक सा उसको क्रश करेंगे। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, और जो नमक डाल रहे हैं वो भी इसलिए डालेंगे ताकि ये अच्छे से अपना पानी छोड़ दे और निचोड़ने में आसानी हो। उसके बाद अब इसको नमक लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, और ये पानी छोड़ देंगे अपना। उसके बाद आपको इसको निचोड़ने में आसानी रहेगी। निचोड़ लेने के बाद इसको एक बार सादे पानी से धो लें। जो नमक हमने इसमें शामिल किया था वो वैसे तो निचोड़ने से काफ़ी हद तक निकल जाएगा, लेकिन सादे पानी से धोने से जो रहा सा नमक होगा वो भी इसमें से निकल जाएगा। उसके बाद आप घी ले लें, 3 से 4 चम्मच जमा हुआ घी। आप इसके लिए देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप हल्का सा पिघला लें और उसके अंदर जो आपने मूलियाँ धोकर रखी हुई हैं वो शामिल कर दें, और इसकी 5 से 7 मिनट के लिए भुनाई कर लें। यानी कि तब तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक मूली का पानी खुश्क नहीं हो जाता, लेकिन साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि मूलियाँ नीचे लगकर गोल्डन ना हो जाए, ना वो क्रिस्पी हो ना वो जले, सारी एक सी रहे। उसके बाद जब मूली का पानी खुश्क हो जाए और ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, उसके अंदर 1 कप दूध का शामिल कर दें और उसको ढककर पकने के लिए छोड़ दें। जब दूध थोड़ा खुश्क हो जाए तब इसके अंदर जितनी आपकी मूलियाँ हैं, यानी कि मेरे पास 1 पाव के करीब मूलियाँ थी, तो मैंने इसके अंदर उसके मुताबिक 5 से 6 चम्मच चीनी के शामिल किए हैं। चीनी शामिल कर लेने के बाद इसको खुश्क होने के लिए रख दें। उसके बाद इसके अंदर चंद ड्रॉप्स फूड कलर के शामिल कर देंगे। ग्रीन कलर का फूड कलर मैंने इसमें शामिल किया है, जो कि पकने के बाद बहुत अच्छी सी शक्ल देता है। कलर डाल लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। जब ये खुश्क होने लगे तब इसके अंदर खुश्क दूध का 1 कप शामिल कर दें, और इसकी तब तक भुनाई करें जब तक इसके अंदर से घी बिल्कुल अलग नहीं हो जाता और ये बिल्कुल गूंदा गूंदा सा नहीं हो जाता, यानी कि यकजान सा नहीं बन जाता मिक्सचर। इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये घी अच्छे से छोड़ चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब आप इसको किसी बर्तन में निकाल लें और बादामों से गार्निशिंग कर कर, यानी कि बादामों से या किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर कर आप इसको सर्व करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू।